एक व्यक्ति होता है जो कि अपने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध जी के पास जाता है और बोलता है, हम अपने मन के बकबक को कैसे शांत करें। हमको सब लोग उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं, हमारे मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। बुद्ध जी, कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शक कीजिए। हम जितना भी कोशिश कर लें कि हमारे मन में उल्टे सीधे गंदे विचार, नकारात्मक विचार ना आए, लेकिन हमारे मन में हमेशा गंदे विचार आ जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन सकारात्मक हो जाए और हमारी मन की बकबक रुक जाए। हम अपने मन को खाली करना चाहते हैं, हमारा मन शांत नहीं है। कृपया करके आप मुझे बस इतना मार्गदर्शक कीजिए कि हमारा मन शांत हो जाए और हम जो भी कार्य करें उसमें हमारा मन लगने लगे। बुद्ध जी उस व्यक्ति से बोलते हैं, क्या तुमने अपने मन को कभी समझा? तुम्हारा मन क्या है, कैसे कार्य करता है, इसको कैसे शांत करें? क्या तुमने इस चीज़ के बारे में कभी समझा? फिर वह व्यक्ति बोलता है कि हमने ऐसा कभी नहीं समझा, कृपया करके आप मुझे बताइए कैसे हम अपने मन को शांत करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध जी आपको अपने मन को शांत करने के लिए 6 तरीके बताते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। पहला तरीका जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हो, आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी कमियां निकालते हैं। हमेशा कमियां निकालना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको शर्मिंदगी दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग ही आपकी सफलता के रुकावट बनते हैं और आप डिमोटिवेट हो करके आप अपने कार्य को छोड़ देते हो। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सफलता में रुकावट होते हैं। और दूसरी बात, आप अपने मित्र बनाने से पहले देख करके बनाओ। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपको सफलता में साथ देते हो, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे आप हो जाते हो। अगर आप 4 जुआड़ी के साथ रहते हो तो 5वां जुआड़ी आप बनोगे, लेकिन अगर आप 4 सफल लोगों के साथ रहते हो तो 5वां सफल आप बनोगे। और अगर आप 4 अमीर लोगों के साथ रहते हो तो 5वां अमीर व्यक्ति आप बनोगे, 5वां सफल व्यक्ति आप बनोगे। तो आप जहाँ भी रहते हो, आप जिनसे भी दोस्ती करते हो, तो कोशिश करो कि वो व्यक्ति सफल हो। तीसरी बात, बुद्ध जी उस व्यक्ति को बताते हैं, हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं, कोई भी काम आता है सोचते हैं कि ना हम नहीं बोल पाएंगे, ये हमारे बहुत ज़्यादा खास होते हैं। नहीं, उनको ना बोलना सीखो। आप कहीं जाने का मन कर रहा है, आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ पर हम चले जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा काम में, तो वहाँ पर ना बोलने की आदत डालो, ना बोलना सीखो, नहीं तो आपका समय का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो आपके साथ, आपको जो चीज़ें नहीं सही लगती या आपको लगता है कि आपका समय खराब होगा या आपको ये सामान नहीं देना चाहिए, बुद्ध जी उस व्यक्ति को चौथी बात बताते हैं कि आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते। आपके साथ जो कुछ भी हो गया उस चीज़ को भूल जाओ, नहीं तो आप उसके ख्यालों में खो जाओगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा पछताने के अलावा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई के, जब आपका दाना चिड़िया चुन गई तो अब पछताने से कोई मतलब नहीं, आप पछताना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप पछताते रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए आप अपनी अतीत के बातों को सोचना छोड़ दो और भविष्य की बातों को भी सोचना छोड़ दो। आप काम करो तो अपने वर्तमान में काम करो। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करो और अपने कार्य में और ज़्यादा बेहतर हो जाओ। अगर आप कोई भी चीज़ें 1% रोज़ सीखते हो तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत सफल व्यक्ति बन जाओगे। और आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, आप अपने भविष्य को कब बदल सकते हो? जब अपने वर्तमान पर काम करोगे। तो भविष्य के सपने देखना छोड़ो, आप अपने वर्तमान पे कार्य करो, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। और अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। 5वीं बात, स्वस्थ खाना खाओ। अगर आप हमेशा स्वस्थ खाना खाते हो तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आप जो चीज़ें खाते हो वैसे आप सोचते हो और वैसे आपका शरीर हो जाता है, वैसे आपका मन और शरीर कार्य करता है। आप स्वस्थ खाना खाओ, हमेशा स्वच्छता से रहो, वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत सफल बनाएंगे। छोटी छोटी काम
छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं, जिनको हम लोग सोचते हैं कि ये सब आदतें से कोई मतलब नहीं है। नहीं, उन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। एक एक ईंट से पूरी इमारत तैयार हो जाती है। इसी तरीके से छोटी छोटी आदतों की वजह से अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। इसलिए अपनी आदतों को अच्छे से रखो। और 5वीं बार, रोज़ ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज करो। अगर आप ध्यान लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो हमेशा स्वस्थ रहते हो और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आपका दिमाग अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। आपके अंदर जो भी निगेटिव बातें होती हैं, जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए आप ध्यान लगाओ और एक्सरसाइज करो। आप ध्यान लगाते हो तो अपने सांसों पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। अगर आप अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करोगे तो आपके अंदर से सारी निगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान लगाना आना चाहिए। आप ध्यान लगाना सीखो। और अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे तो आप अकेले रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपने आप को पहचान पाते हो कि आप कौन हो, आपकी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम कौन हैं, हम यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आए हैं। आप अपने अकेलेपन को जानो। आप अपने अकेलेपन को जान जाते हो तो आप अपने आप को हासिल कर लेते हो। और अपने आप को समझना बहुत बड़ी सफलता होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग, बुद्ध जी अपने आप को समझते थे कि वो कौन है। अकेले रहने की आदत डालते थे, वो हमेशा अकेले रहते थे। इससे आप अपने आप को जान पाओगे कि आप कौन हो, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। इसलिए आपको हमेशा अकेले रहने की आदत डालो। आप अकेले रहना चाहते हो, अकेले रहो। नहीं रह पाते हो तो धीरे धीरे आदत डालो। अकेले रहने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। और 6वीं बात जो कि बुद्ध जी उस व्यक्ति को बताते हैं, नए नए जगह पर घूमना चाहिए। नए नए जगह पर घूमने से हमारा दिमाग और अच्छे से कार्य करने लगता है और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मन लगने लगता है। बुद्ध जी अपने जीवन में नए नए जगह पर बहुत ज़्यादा जाते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, नए नए जगह पर जाते थे, नई नई चीज़ों को आविष्कार करते थे, नई नई जगह पर जाते थे। इससे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और हमारा दिमाग और अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। जब हम नई चीज़ों को देखते हैं तो हमारी सोचने की क्रिया बढ़ती है और जब सोचने की क्रिया बढ़ती है तो माइंड हमारा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो इसलिए नए नए जगह पर जाओ, नई नई चीज़ों को देखो, समझो क्या है, कैसे है। तो दोस्तों, ये थी 6 बातें जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते तो अपने मन को शांत कर सकते हो और साथ ही साथ आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और ये बातें आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।